हाँ, तो उस जॉन मिल्टन और सेटन ने उस केविन को अपना बेटा क्यों कहा था, क्योंकि केविन जो था ऐसे काम कर रहा था जिससे वो सेटन के करीब पहुंच गया था। तो इस वजह से जो है जॉन ने उसे अपना बेटा मान लिया। हे फेलोज, एक बार फिर से स्वागत है आप सबका इस चैनल में, जिसमें क्या होता है कि जैसे कि आप सबको पहले ही पता है, डॉक्टर की जो फिल्में हैं, जो मूवीज है, उनकी जो कहानी है वो बिल्कुल ही शॉर्ट में बयान करता हूँ। तो मुझे इस बार भी पूरी उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे, अच्छे से होंगे और बिल्कुल ही मजे में होंगे। तो करते हैं आज फिर से बिना किसी देरी के दास्तान शुरू। आज की जो मूवी है, ये फिल्म है, ये मूवी आई थी 1997 में, 1997 में। इस मूवी की जो IMDb रेटिंग है वो है 7.5 आउट ऑफ 10। इस मूवी का नाम क्या है? इस मूवी का नाम है द डेविल्स एडवोकेट। तो इस मूवी की शुरुआत होती है एक कोर्ट रूम में, जहाँ जज के पास एक मुकदमा चल रहा होता है। वहाँ पे एक बंदा होता है जिसका नाम होता है केविन। तो केविन जो होता है उसको अपना एक क्लाइंट होता है जिसका नाम होता है गेटीज, उसका नाम होता है लिंडल गेटीज। तो उसके लिए वो लड़ रहा होता है। उस पर क्या केस, मतलब क्या इल्ज़ाम उस पर लगा था उसके क्लाइंट पे, उस केविन पे, क्लाइंट पे। उस पर एक लड़की ने, स्कूल की बच्ची ने, क्योंकि वो एक टीचर था, पढ़ाने वाला था वो गेटी, तो उस पर उस लड़की ने इल्ज़ाम लगाया था कि ये जो है हमें, मतलब इसने मुझे क्या किया, तंग किया, मतलब इसने मुझ पे गलत नज़र डाली, तो इस तरीके से तंग किया। तो ये केस वहाँ पे मुकदमा चल रहा था। तो अब जो केविन था वो एक ऐसा वकील था, एक ऐसा एडवोकेट था जिसने कभी कोई केस हारा नहीं था, जिसने कभी हार देखी नहीं थी। जो भी उसने केस हैंडल किया था उसमें उसने कभी भी कोई हार नहीं देखी थी। तो लेकिन फिर क्या होता है काम, फिर जो वो लड़की है वो ऐसे कुछ, मतलब बयान पेश करती है, ऐसा कुछ बोलती है वहाँ पे उस कोर्ट में कि केविन को लगता है कि मेरा जो ये, मतलब जिसके लिए मैं मुकदमा लड़ रहा हूँ, मेरा ये जो क्लाइंट है, ये केस हार सकता है या इसकी गलती है। तो केविन को लगता है कि मुझे, मतलब उसको हार का डर रहता है। तो तभी जब जज उसको बोलता है कि केविन, मतलब अब आप पेश कीजिए, आप क्या बोलना चाहते हैं। तो वो जज से बोलता है कि फिर साहब क्या मुझे थोड़ा टाइम मिलेगा, मैं वॉशरूम होके आऊँ या थोड़ा ब्रेक मुझे मिलेगी। तो जज बोलता है ठीक है, 15 मिनट का ब्रेक दिया जाता है। तो केविन चला जाता है सीधा वॉशरूम में। इसको थोड़ा बहुत गुस्सा आ जाता है क्योंकि उसको पता होता है कि मेरा जो क्लाइंट है ये, मतलब गुनहगार है, इसकी गलती है। लेकिन दूसरी तरफ क्या था, केविन ने कभी कोई केस हारा भी नहीं था। तो वहीं पे केविन वॉशरूम में होता है। तो तभी वहीं पे उसके पास एक बंदा आता है जिसका नाम होता है लैरी। वो लैरी जो होता है न्यूज़ रिपोर्टर होता है। वो मतलब केविन को वहाँ पे बोलता है, वो केविन को जानता था कि केविन को बोलता है कि मुझे लगता है कि तुम इस मुकदमे को आसानी से जीत जाओगे, मैं चाहता हूँ कि मुझे न्यूज़ मिल जाए जल्द से जल्द। केविन उसको बोलता है कि यहाँ से दफा हो जाओ, वो ये। तो फिर केविन जो है वहाँ से फिर वापस चला जाता है कोर्ट रूम में, क्योंकि केविन को हार कभी मंजूर नहीं थी। तो वो उस कोर्ट रूम में उस लड़की के सामने ऐसे कुछ सवालात रख देता है, उसको ऐसे चंगुल में फंसा देता है कि केविन जो है वो केस जीत जाता है। केविन जब वो केस जीत जाता है तो उसकी एक बीवी होती है जिसका नाम होता है मैरी एन। तो फिर वो केस जीतने के बाद वो मैरी एन के साथ एक पार्टी करने जाते हैं, वहाँ पे एंजॉय करने जाते हैं, क्योंकि वो केविन ने वो केस जीत लिया था। तो वहाँ पे वो अपनी बीवी के साथ था, मतलब उस मैरियन के साथ वहाँ पे पार्टी कर रहे थे, उसके साथ डांस कर रहा था। तभी वहाँ पे एक बंदा आ जाता है उस केविन के पास। वो उसको बोलता है कि न्यूयॉर्क में, क्योंकि केविन दूसरे शहर में रहता है, अब बोलता है उसको बंदा केविन को, न्यूयॉर्क में एक लॉ फर्म है, एक ऐसी फर्म है जो मुख्तलिफ जो लोग हैं उनके जो, मतलब मुकदमे होते हैं या उन्होंने जो कुछ केसेस उनके होते हैं वो हैंडल करती है, लॉ फर्म होती है, वो वकील मतलब ढूंढ रही है। तो हमारी नज़र में जो तुम हो सबसे बेहतरीन वकीलों पे, हम तुम्हें भी उस फर्म में लेना चाहते हैं। केविन तो पहले मना कर देता है उस बंदे को, लेकिन जब बंदा जो है उसको, जब मतलब पैसे की बात कर, उसको बोलता है कि कितनी रकम दी जाएगी, तुम्हें एक अपना एक अपार्टमेंट दिया जाएगा जिसमें तुम रह सकोगे, एक आलीशान अपार्टमेंट। तो केविन जो है उसको अंदर ही अंदर लालच आ जाती है और बोलता है कि ऐसा, मतलब मौका मुझे दोबारा नहीं मिल सकता। तो वो केविन उसको बोलता है ठीक है, मैं तुम्हें कॉन्टैक्ट जरूर करूंगा। तो फिर जो है केविन जो है अपनी बीवी मैरियन के साथ जो है उसके साथ, मतलब डिसीजन लेता है। उसको बोलता है कि ऐसा वैसा है, क्योंकि मैरियन जो थी वो भी चाहती थी कि हम इससे अच्छी बेहतर जिंदगी गुजारे। तो वो केविन को बोलती है कि तुम किस बात का इंतजार कर रहे हो, न्यूयॉर्क एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है, एक ऐसा मतलब मौका है हमारे लिए, तो हम एक अच्छी जिंदगी गुजार सकते हैं। तो केविन उसको बोलता है ठीक है, पहले मैं अपनी माँ को भी बता दूं, क्योंकि उस केविन की जो माँ थी वो एक सख्त क्रिश्चियन थी, मतलब सख्त जो क्रिश्चियन इन द सेंस वो मजहबी थी। वो जो थी वो केविन, मतलब वो चर्च में ज्यादातर वक्त बिताती थी। तो केविन जब उसके पास जाता है, अपनी माँ के पास चर्च में होती है, तो उसकी माँ जो है पहले उसको ठीक नहीं लगता, लेकिन फिर उसकी माँ उसको बोलती है जहाँ तुम ठीक रहो, तुम खुश रहोगे, तुम्हारी बीवी खुश रहेगी, तो ठीक है, मुझे इससे कुछ नहीं, लेकिन मैं यही रहूंगी। तो केविन उसको बोलता है ठीक है, बीच बीच में आप हमारे पास आना या हम ही आपके पास आने दे। तो केविन और उसकी जो बीवी मैरियन है चले जाते हैं न्यूयॉर्क। हाँ, तो अब जब केविन और उसकी बीवी मैरियन न्यूयॉर्क पहुंच गए, तो न्यूयॉर्क में जो है केविन की मुलाकात किससे होती है, जिस फर्म ने उसको हायर किया था, जिस फर्म ने उसके पास वो ऑफर लाया था, वो मौका लाया था, उस फर्म का हेड होता है, बॉस होता है, जिसका नाम होता है जॉन मिल्टन। तो
केविन की मुलाकात उस जॉन मिल्टन से होती है। जॉन मिल्टन से जब केविन की मुलाकात होती है तो जॉन मिल्टन जो था एक ऐसा शख्स था, एक ऐसा बंदा था जिसका मतलब रुतबा जो था, जिसका जो इन्फ्लुएंस था, जिसका जो दबाव था वो दूर दूर तक फैला हुआ था। तो केविन से जब उसकी मुलाकात होती है तो यूँ केविन को पहली नज़र में पसंद करता है, केविन से कुछ बातें बातें करता है और केविन को बोलता है कि हमें आपस में काम करने में बहुत मज़ा आएगा। तो फिर केविन को उसका अपार्टमेंट दिखाया जाता है। मैरियन जब केविन जब उस अपार्टमेंट में जाते हैं तो उनको बहुत ज़्यादा खुशी होती है, क्योंकि वो अपार्टमेंट, वो घर इतना बड़ा होता है, इतना बड़ा होता है, और वो उसी बिल्डिंग में होता है जिसमें वो जॉन मिल्टन उस फर्म का हेड, उसका बॉस भी रह रहा होता है। तो वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं, मैरियन भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। मैरियन केविन को बोलती है कि मैं इसको अपने तरीके से कलर करूंगी इनकी दीवारों को। केविन बोलता है जो तुम्हें मर्जी है वो करो। तो केविन लग जाता है अपने काम में। तो वो जब ऑफिस जाता है तो ऑफिस में उसको एक तो बॉस जॉन मिल्टन मिलता है, ऊपर से वहाँ पे केविन को एक और औरत मिलती है जिसका नाम था एलिस। वो भी केविन को मतलब वो जॉन मिल्टन उसको बोलता है कि केविन को अगर तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम तो इस एलिस से पूछ सकते हो। वहाँ पे एक और औरत काम कर रही होती है जिसका नाम था क्रिस्टेबेला। तो केविन की नज़र जब केविन को उस पर नजर पड़ती है तो केविन उसकी तरफ थोड़ा अट्रैक्ट होने लगता है। केविन के दिल में थोड़े जज्बात उसके लिए पैदा होते हैं, जैसे केविन उसकी तरफ खींचा चला जा रहा था उस क्रिस्टेबेला की तरफ। लेकिन केविन ज्यादातर मतलब ध्यान नहीं देता क्योंकि उसके दिल में जो है मैरियन पहले से बसी थी। लेकिन वो उसकी आंख खींच लेती है, वही मतलब वो उसका मतलब नजर में आ जाती है वो क्रिस्टेबेला। तो वो जो है जॉन जो है वो केविन को क्या करता है काम, जॉन केविन को बोलता है कि एक केस है जिसका मतलब एक बंदा है जिसका नाम है फिलिपी, और वो जो फिलिपी है उसको मतलब उसको कुछ मतलब जानवरों के साथ मतलब उसको कुछ केस हुआ है, उसको मतलब जानवरों को उसने कुछ बकरी को कि कुछ किसी जानवर को कुछ किया था, उसकी वजह से उसको थोड़ा बहुत केस हुआ है। तो केविन उसका केस लड़ने जाता है, पहले उससे मिलने जाता है उस फिलिपी से, फिर उसका केस लड़ता है और केविन वो केस भी जीत जाता है। तो जॉन जो है वो काफी ज्यादा प्रभावित होता है, काफी ज्यादा खुश हो जाता है इस केस केविन के काम से, क्योंकि केविन ने कभी कोई केस हारा नहीं था, चाहे फिर अंजाम जो भी हो, लेकिन केविन ने कभी कोई केस हारा नहीं था। तो जॉन जो है क्या करता है काम, एक पार्टी रखता है, वो केविन के लिए एक पार्टी रखता है और उस पार्टी में वो सारे लोग होते हैं ऑफिस के, और वो जो केविन है उसको और उसकी जो बीवी मैरियन है उनको भी वहाँ जाना होता है। मैरियन और जो केविन है वो तैयार हो जाते हैं और मैरियन केविन को बोलती है मुझे थोड़ा नर्वसनेस हो रही है कि तुम प्रॉमिस करो कि तुम मुझे अकेला नहीं छोड़ोगे। केविन मैरियन को बोलता है ठीक है मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा। तो वो चले जाते हैं जॉन मिल्टन की पार्टी में। तो वहाँ पे जो है वो जॉन और मिल्टन है वो केविन का स्वागत करता है और केविन और उसकी बीवी जो मैरियन है वो सब लोगों से वहाँ पे मिलते हैं। तो लेकिन वो जो क्रिस्टेबेला है वो भी वहाँ पे होती है, तो केविन उसकी तरफ भी थोड़ा अट्रैक्ट होता है वहाँ पे भी। तो फिर जो है केविन को मतलब कुछ लोगों से मिलाया जाता है, उसको कुछ मतलब लोग बुलाते हैं तो वो मैरियन को अकेला छोड़ देता है। तो मैरियन के पास आ जाता है वही फर्म का बॉस जॉन मिल्टन। वो मैरियन को मतलब अपनी बातों से क्या थोड़ा बहुत इधर उधर मतलब उसकी बातों में उसको लाता है, अपनी बातों में जॉन मिल्टन वो मैरियन को बोलता है कि तुम बहुत खूबसूरत हो वो ये, और मैरियन को वो ये भी बोलता है कि तुम्हारे जो बाल है अगर तुम उनको थोड़ा छोटा कर दो और उनका काला रंग में कर दो तो तुम काफी ज्यादा अच्छी लगोगी। वो मैरियन को इस तरह से बातों में फंसा देता है कि मैरियन को सच में लगता है कि मुझे बाल छोटे करने चाहिए और उनका रंग काला करना चाहिए ताकि केविन को ज्यादा से पसंद आए। और वहाँ पे जो केविन है वो एक मतलब बाहर निकल गया, एक खिड़की की तरफ बाहर निकल गया, तो वहाँ पे बालकनी होती है उसमें निकल गया। पीछे पीछे उसके वहाँ क्रिस्टेबेला भी आती है, तो क्रिस्टेबेला और केविन के बीच में थोड़ी बहुत बातें होती रहती है, लेकिन पीछे से उनको जॉन मिल्टन टोक देता है। वो मतलब वहीं पे उनको मतलब केविन को बोलता है कि तुम मेरे साथ आओ। तो केविन को अपने उस मतलब काम में फंसा देता है उसको अपने साथ। और वो जो मैरियन है वो केविन को ढूंढ रही थी लेकिन उसको केविन कहीं नहीं मिलता। फिर जो है केविन देर रात घर चला जाता है अकेला, मैरियन पहले ही चली गई होती है। तो वहाँ पे मैरियन केविन पे गुस्सा कर दिया है। मैरियन केविन को बोलती है कि तुमने मुझे अकेला वहाँ क्यों छोड़ा, तुमने वादा किया था वो ये, तो उन दोनों में थोड़ी बहस हो जाती है। तो अगली सुबह जो है केविन जो है अपनी मतलब उस फर्म में वापस चला जाता है। तो वहाँ पे उस जॉन जो होता है वो कंपनी का बॉस, वो केविन को बोलता है कि हमारे पास एक केस आया है, एक बंदे का केस आया जिसका नाम है कलिन। तो वो जो है उसको उस पर इल्ज़ाम चढ़ा है कि उसने अपनी बेटी और अपनी बीवी का कत्ल किया है, मर्डर किया है। तो लेकिन ये उस पर इल्ज़ाम चढ़ा है तो हमें उसके मतलब उसके साथ तुम्हें काम करना होगा, तुम्हें उसको अपना क्लाइंट बनाना होगा और उसका मुकदमा तुम्हें खुद लड़ना होगा। वो जॉन बोलता है केविन को। केविन बोलता ठीक है मैं तो ये जरूर करूंगा। ऊपर से जो मैरियन है वो घर में रह रही थी, लेकिन अब मैरियन की हालत थोड़ी बिगड़ गई थी क्योंकि मैरियन को थोड़ी बहुत डरावने सपने आने लगे थे। मैरियन को हर जगह मतलब हर शख्स में उसको कुछ शैतान दिखाई देने लगे थे, उसको कुछ तस्वीरें दिखाई देती थी, दिन में ही दिन दहाड़े वो डरी हुई होती थी, उसको कोई अजीब सपने आते थे, उसकी हालत खराब होने लगी थी। ऊपर से जो केविन था वो लग गया उस कलिन के केस में क्योंकि वो एक गंभीर केस था। तो वो जो केविन है वो पूरी मतलब उसको पता था कि मैंने कभी हार देखी नहीं है, तो वो पूरी तरीके से उस केस में लग गया। वो उस कलिन से भी बातें करता है, उससे पूछताछ करता है कि क्या हुआ कैसे हुआ। और ऊपर से जो जॉन है वो क्या करता है काम, वो हर मतलब ये कोशिश करता है कि केविन जो है इस केस से पीछे नहीं हटे, इस कलिन के केस से पीछे नहीं हटे। और केविन ने भी कभी हार नहीं देखी थी तो वो भी उस केस से पीछे नहीं हटता वाला था।
तो लेकिन जब केविन शाम को कभी कभार घर आता था तो एक बार उसको मैरियन बोलती है कि केविन मुझे यहाँ कुछ अजीब सा लग रहा है, यहाँ के मुझे मतलब डरावने मंजर दिखाई देते हैं, अजीब सपने दिखाई देते हैं। एक और वो जो मैरियन है उसकी दिली ख्वाहिश थी कि उनके बच्चे हो, लेकिन एक बार मैरियन को ऐसा सपना आता है, ऐसा डरावना सपना आता है, उसके सामने एक बच्चा पड़ा होता है, वो उस बच्चे का पीछे जब करती है तो वो बच्चा जो है एक मतलब जो मैरियन का मतलब अंदर का एक हिस्सा होता है जिससे मतलब औरत का बच्चा होता है, वो बच्चा उसी के साथ खेल रहा था, उसी जिस्म हिस्से के साथ खेल रहा था, जिससे मैरियन को काफ़ी मतलब डर लगता है और काफ़ी ज़्यादा डर जाती है। और फिर जो है मैरियन जो है डॉक्टर के पास चली जाती है, डॉक्टर को बोलता है कि तुम्हारी जो ओवरीज है मतलब जिनसे बच्चा एक औरत को होता है वो उनमें कुछ प्रॉब्लम है, तुम कभी माँ नहीं बन पाओगी। तो मैरियन केविन को बोलती है कि केविन यहाँ की जो मतलब ये यहाँ की जो जगह है यही मनहूस है। फिर मैरियन को वो जगह पसंद नहीं आने लगी। मैरियन उसको बोलता है कि मैंने सपना देखा कि एक बच्चा जो है मेरी ओवरीज के साथ खेल रहा था और तभी मैं डॉक्टर के पास भी उससे बोला कि मैं कभी बच्चा पैदा नहीं कर पाऊंगी क्योंकि मेरी ओवरीज में कुछ प्रॉब्लम है। तो मुझे लगता है कि इसी जगह से ये सब कुछ हो रहा है। केविन को है, अब केविन को जो केस था कलिन का, केविन को ज़्यादा से ज़्यादा मशहूर होना था, उसको ज़्यादा से ज़्यादा रेपुटेशन कमानी थी, ज़्यादा से ज़्यादा मतलब वो उसको आगे बढ़ना था अपनी रेपुटेशन में, अपने काम में। तो वो मैरियन को नज़रअंदाज करता है, मैरियन को बोलता है कि कोई बात नहीं, तुम्हें कुछ प्रॉब्लम हुई है, मैं डॉक्टर के पास जाएंगे वो ये, लेकिन वो मैरियन की एक भी नहीं सुनता। वो उसी कलिन केस में लग जाता है। हाँ, तो अब जो केविन है वो एक बार उस जॉन मिल्टन के साथ एक सबवे में मतलब एक ट्रेन में सफर कर रहे होते हैं, क्योंकि उन दोनों को एक ही घर था, मतलब एक ही बिल्डिंग में उन दोनों का अपार्टमेंट था। तो उस सफर के दौरान क्या होता है काम, वो जो जॉन मिल्टन है उसको मतलब एक वहाँ पे एक दो बंदे खड़े होते हैं, वो जॉन मिल्टन की तरफ देखता रहता है और वो बंदे थोड़ा बहुत मतलब एक उस जॉन को बोलते हैं कि तुम हमारी तरफ क्यों देख रहे हो, वो उससे झगड़ा करने की कोशिश करते हैं और वो चाकू निकाल देते हैं वो बंदे। केविन डर जाता है, केविन बोलता है कि ये जॉन को नुकसान पहुंचेंगे, लेकिन तभी जॉन एक स्पेनिश लैंग्वेज में, क्योंकि वो बंदे जो जिन्होंने चाकू निकाला था वो स्पेनिश में ज्यादातर बात करती थी, तो वो जो जॉन है वो स्पेनिश में क्या उनसे कुछ बोलता है कि मतलब उनके कुछ राज बोलता है जो सिर्फ उनको पता थे, लेकिन वो हैरान हो जाता है कि इसको कैसे पता है। तो वो उनको डरा देता है जॉन अपनी बातों से। वो उनको बोलता है, वो जो बंदे उस पर हमला करने वाले थे उनको बोलता है कि एक बंदा उससे चाकू निकाला था, उसको बोलता है कि तुम्हारी बीवी जो है तुम्हारे दोस्त के साथ धोखा करने वाली है, वो डर के मारे वहाँ से भाग जाते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि इसको ये सब कैसे पता है, शायद इसके अंदर कुछ पावर हो गई। लेकिन केविन को स्पेनिश समझ नहीं आती। केविन जॉन को बोलता है कि तुमने इनको कैसे भगाया, तो वो जॉन उसको झूठ बोलता है कि मैंने उनको बोला कि जो मेरा दोस्त है तुम्हें मार देगा, वो ये तो इस तरीके से वो डर गए। तो केविन ये समझ देता है। तो वहाँ पे जो केविन है वो उस जॉन को भी बोलता है कि मुझे लगता है ये जो कलिन है, मुझे लगता है कि इसकी गलती है, शायद इसने अपनी बीवी और बच्चों को मारा होगा। लेकिन वो जो जॉन है वो बोलता है अगर तुम्हें ये लगता है तो ठीक है, कभी कभार अगर तुम कोई केस हार भी जाओ तो इसमें कोई टेंशन नहीं है, तो शायद तुम्हें ये केस मतलब इस केस में हार मिलेगी। लेकिन केविन का जो अंदर का मतलब था वो क्या सोचता था कि उसने कभी हार देखी नहीं थी, वो किसी भी सूरत में इसको जीतना चाहता था, चाहे उसके क्लाइंट को खता हो या ना हो, लेकिन वो केस जीतना चाहता था, क्योंकि उसको अपनी हार कभी मंजूर नहीं थी उस केविन को, चाहे कोई गलत भी हो। तो केविन उसको बोलता नहीं, मैं देख के रहूँगा, मैं इस केस को जीत के रहूँगा। तो फिर चले जाते वो अपने अपार्टमेंट है, वहाँ पे मैरियन की हालत फिर से खराब होती है। तो अगली सुबह जो है वो जो केविन है वो जॉन को बोलता है कि मेरी हो गया और प्रॉब्लम है कि मेरी जो बीवी है मैरियन, उसके मतलब मुझे बोले तो उसकी कुछ मतलब ऐसी मतलब यहाँ उसकी हालत ज़्यादा ख़राब हो गई, वो कुछ अजीब सा बोल रही है। तो वहाँ पे जॉन मिल्टन को बोलता है कि केविन, मैं चाहता हूँ कि तुम इस कलिन के केस से पीछे हट जाओ, पहले तुम्हारी बीवी आती है उसका ख्याल पूरी तरीके से रखो, फिर केस आते जाते रहेंगे। लेकिन केविन को जो मची थी वो चाहता था कि मैं कोई भी केस से पीछे ना हटूँ, ना हार जाऊँ, क्योंकि उसका रुतबा रेपुटेशन ख़राब होगी। वो जॉन को बोलता है कि नहीं, पहले मैं ये केस जरूर लड़ूंगा, फिर मैं मैरियन के पास वापस जाऊंगा, उसको पूरा ख्याल रखूंगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मैं ये केस छोड़ दूं मैरियन की वजह से, तो फिर मैं मैरियन से जिंदगी भर नफरत करता रहूं कि मैंने इसकी वजह से केस छोड़ा। तो जॉन बोलता है चलो ठीक है, जो तुम्हारी मर्जी है। तो वहाँ पे एक बार केविन वहाँ से चल रहा था उस शहर मतलब उसी शहर में चल रहा था एक जगह, तो वहाँ पे उसको एक बंदा मिलता है एडी। वो एडी जो था वो उसी फर्म में काम कर रहा था, जॉन की फर्म में, वो एक अच्छे ओहदे पे था। लेकिन उस एडी को पता चला था कि मेरा जो ये ओहदा है ये छीनने वाला है ये केविन। तो वो केविन को बोलता है कि तुम मेरा ओहदा छीनने वाले हो, मैंने तुम्हारा नाम देखा अपनी उसी फर्म में कि तुम मेरी पोजीशन लेने वाले हो, वो ये। केविन उसको बोलता है एडी को कि नहीं ऐसा तो नहीं है, मुझे कुछ नहीं पता केविन, शायद तुम्हें कुछ मतलब गलत फहमी हुई है। केविन उसको बोलता है, वो जो एडी उसको बोलता है केविन को, अगर केविन ये सच निकला तो मैं इस फर्म की सारी जो ये काला कांड है इस फर्म का वो पूरे मतलब शहर को बताऊंगा, न्यूज़ में छपवाऊंगा। वो एडी धमकी देता है केविन को कि अगर ये सच हुआ कि तुम मेरी जगह लेने वाले हो। तो केविन जो है ये मसला बोलता है जॉन को, जॉन उसको बोलता है कि तुम एडी की टेंशन ना लो, वो कभी कभार ऐसा वैसा करता रहता है, उसकी टेंशन ना लो। और फिर जो एडी है वो जब घर जाता है, वो घर सुबह सवेरे वॉक पे चला जाता है, तो उसको 2 आवारा बंदे मार देते हैं।
तो अगली सुबह जब खबर आती है कि एडी की मौत हो गई तो केविन जो है काफ़ी ज़्यादा शॉक पे चला जाता है। वो जॉन को बोलता है कि ये सब कैसे हो। जॉन उसको बोलता है कि कुछ गुंडों ने इसको पकड़ लिया और मार दिया, ये सब होता रहता है। तो फिर उसका जो मतलब वो ऊपर से जो केविन था उसने अपनी माँ को भी बुलाया था वहाँ पे न्यूयॉर्क में, और उसकी माँ जो थी वहाँ पे जब आई थी तो वहाँ पे उस एक बार वो 7 लिफ्ट में चढ़े थे उस अपार्टमेंट पे जाने के लिए। उस लिफ्ट में था वो जॉन भी था, क्रिस्टबेला भी थी और केविन की माँ भी थी और केविन भी था और मैरियन भी थी। तो वो जो केविन की माँ थी वो जॉन उसको बोलता है कि क्या आप पहले भी न्यूयॉर्क आ चुकी है। वो केविन की माँ जॉन को बोलती है नहीं मैं पहली बार न्यूयॉर्क आई हूँ वो ये। और वो जो केविन की माँ है वो थोड़ी बहुत नर्वस हो जाती है। वो जब वापस अपार्टमेंट में वापस चले जाते हैं वो थोड़ी बहुत परेशान होती लगती है। तो मैरियन जो थी उसकी हालत तो अब थोड़ी बहुत ठीक थी लेकिन उसको अजीब सपने भी आते थे। तो वो जो अगली सुबह जो है वो केविन की माँ वो वापस चली जाती है अपने घर और केविन उसको बोलता है कि माँ तुम रुक जाओ वो ये, लेकिन उसकी माँ बोलती नहीं मैं यहाँ नहीं रुक सकती, मुझे यहाँ कुछ मतलब अजीब सा लगता है, मुझे अपनी जगह वापस जाना है, वहाँ मुझे सुकून मिलता है। तो वो वहाँ पे चली जाती है वापस। अब जब ये भी खबर आई कि एडी को मारा गया तो अब जो वो है कौन एडी की मतलब एडी जो है उसकी मतलब खबर रखी गई चर्च में। तो वहाँ पे वो भी जाता है कौन, केविन भी जाता है चर्च में। वहाँ पे जॉन मिल्टन भी होता है, सब लोग होते हैं। तो केविन को वहाँ थोड़ा अजीब लगता है, केविन को थोड़ा बहुत वहाँ अजीब ही लगता है। और केविन ने वो जो कलिन का केस था वो भी जीत चुका था क्योंकि उस केविन ने एक ऐसे सबूत पेश किए थे जिससे उसने उस कलिन के केस जीत चुका था। लेकिन केविन को ये भी पता था कि वो जो कलिन है उसकी गलती थी, उसने वो कत्ल जरूर किए थे, लेकिन केविन ने फिर भी वो केस जीत ली। अब वो चर्च में था वो केविन और वहाँ पे उसको थोड़ा बहुत अजीब फील हुआ तो वो वहाँ से भागने के लिए चला गया अपनी मैरियन के पास वापस। तो वहाँ पे रास्ते में उसको मिला एक और रिपोर्टर। वो केविन को बोलता है कि केविन तुम जो भी कर रहे हो ये सब गलत कर रहे हो, ये जो फर्म तुम जिसके लिए काम कर रहे हो ये बहुत गलत करती है। मतलब इसके जो मतलब बहुत सारे मसले हैं, बहुत सारे ऐसे काम है जो इन्होंने दबा के रखे, छुपा के रखे हैं, जो बहुत सारे गलत काम ये करते हैं ये फर्म है। तो केविन उसकी बात बिल्कुल नहीं सुनता। तो वो रिपोर्टर उसको दूर से बोलता है कि केविन तुम्हें पहला अपना केस याद है वो गेट्सी का केस जिसपे एक स्टूडेंट ने इल्ज़ाम लगाया था। केविन बोलता है हाँ, कि वो बोलता है उसको कि वो रिपोर्टर के उस गेट्सी को तुमने केस जितवाया था, फिर उसको फ्लोरिडा में मतलब दूसरे शहर में उसको एक नौकरी मतलब वो पोस्टिंग हुई थी उस टीचर की। तो वहाँ पे भी उसने एक लड़की के साथ ऐसा किया और उसको गिरफ्तार कर दिया गया और उसकी गाड़ी में एक छोटी सी बच्ची की लाश भी मिली। तो केविन ये सब सुन के हैरान हो जाता है। उसको फील होता है कि पहले जो गेट्सी था जिसका केस मैंने जुटाया तो वो ऐसा बंदा निकला। तो तभी वहाँ पे एक गाड़ी आ जाती है और उस रिपोर्टर को ठोक देती है और वो वहीं पे मर जाता है। तो केविन डर के मारे भाग जाता है अपनी मैरियन के पास। वो मैरियन उसको घर में नहीं मिलती, उसको पता चलता है कि वो चर्च में है। वो चर्च में जाती है, वो चर्च में जाता है वो केविन। तो वहाँ पे उसको मैरियन मिलती है कंबल में लपेटी हुई। तो वो काफ़ी ज़्यादा रो रही थी, डरी हुई थी। केविन उसको बोलता है कि क्या बात है। वो मैरियन उसको बोलती है कि केविन जब तुम केस लड़ रहे थे कल इनका तो मेरे पास जॉन मिल्टन आया, उसने मेरी इज्जत लूट ली, मेरे साथ ज़बरदस्ती की। केविन उसको बोलता है क्या तुम बकवास कर रहे हो, वो तो मतलब उस सारे वक्त वो मेरे साथ ही था जब वो मैं केस लड़ रहा था, क्योंकि केविन ने उसको वहीं पे देखा था कोर्ट में। तो वो तुम्हारे पास कैसे आ सकता। तो मैरियन जो है वहाँ पे वो कम्बल अपनी निकाल देती थी, वो पूरी नंगी हुई होती थी और उसके जिस्म पे जो है पूरे निशान पड़े थे, मार के निशान पड़े थे, काफ़ी ज़्यादा जख्मी थी। केविन जो है उसको उसी कंबल में वापस लपेट देता है और उसको मेंटल अस्पताल में शिफ्ट कर देता है, क्योंकि उसको फिर से यकीन हो गया कि जॉन तो मेरे साथ ही था तो वो इसके साथ गलत कैसे कर सकता है मेरी बीवी मैरियन के साथ। तो उसको पता था कि इसने खुद के साथ खुद किया है। वो उसको मेंटल अस्पताल में डाल देता है। तो मेंटल हॉस्पिटल उसका ट्रीटमेंट चल रहा होता है। तो ऊपर से जो केविन की माँ जो है वो भी वापस आ जाती है। वो केविन को बोलती है मुझे तुम्हें अकेला नहीं छोड़ना था, तुमने कहा था रुको, मुझे रुकना चाहिए था। तो फिर एक बार क्या होता है कि एक बार जो है केविन जो है वहाँ पे मतलब अपनी जो बीवी मैरियन है मतलब उसको देखने आता है उस हॉस्टल में। तो वहाँ पे केविन के साथ वो भी होती है अलीस, जो उसके साथ आपस में काम कर रही होती है। वो मैरियन के पास होती है, मैरियन को देखो बोलती है कि ये देखो शीशा देखो, वो ये देखो। तो वो जो मैरियन है वो उस शीशे में जब देखती है और एलिस को पीछे से देखती है तो उसमें उस मैरियन को दिखता है उस शीशे में कि एलिस का चेहरा कुछ डरावना जैसा है। तो वो शीशे को फोड़ देती है एलिस के मुंह पे। एलिस थोड़ी बहुत जख्मी हो जाती है, वो वहाँ से निकल जाती है, लेकिन पीछे से जो है मैरियन जो है जिस कमरे में होती है वो कमरा बंद कर देती है, लॉक कर देती है। केविन भी सब लोग बाहर ही होते हैं। वहाँ पे जो शीशे के टुकड़े पड़े थे नीचे जो टूटा हुआ था, वो जो मैरियन है उसी को में से एक टुकड़ा उड़ा देती है और खुद के गले में लगाती थी और खुद को मार देती है। केविन कुछ नहीं कर पाता है क्योंकि उसने दरवाजा बंद किया हुआ होता है। तो केविन काफ़ी ज़्यादा टूट जाता है, काफ़ी ज़्यादा डर जाता है। तो फिर जो है केविन की माँ जो है वो केविन को बार बार बोलती है कि केविन मुझे तुम्हें कुछ बताना है, मुझे तुम्हें कुछ बताना है। वो बोलता है केविन हाँ जी माँ बताइए क्या हो। केविन वो उसकी माँ उसको बोलती है कि केविन मैंने तुमसे एक बात छुपाई है, जो जॉन मिल्टन है असल में ये तुम्हारा बाप है।
मैं इससे पहले भी न्यूयॉर्क आई हूँ वो ये। तो केविन को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, वो सीधा चला जाता है उसी चर्च में जिसमें जॉन मिल्टन था, जिसमें वो एडी की लाश की आखिरी जो रस्म थी वो की गई थी। तो वहाँ पे उस केविन को वहाँ पे उसको मिलता है वही जॉन मिल्टन। हाँ, तो अब जब केविन उस चर्च में जा गया तो सामने था जॉन मिल्टन। वो जॉन मिल्टन को बोलता है कि तुम ही मेरे बाप हो, तुम हो क्या, तुमने मुझे फंसा है इसमें, तुम जानते थे कि मैं कौन हूँ, तुमने मुझे जानबूझ के यहाँ बुलाया वो ये, क्या तुमने मेरे मैरी एन ने कहा कि तुमने उसके साथ ऐसा वैसा किया, क्या ये सच है? जॉन वहाँ पे बोलता है हाँ ये सच है, मैंने मैरी एन के साथ वो सब कुछ किया। तो केविन के यहाँ गन होती है, वो जॉन पे मतलब गन तान देता है, उसको गोलियां मार देता है, उस पर शूट कर देता है, लेकिन सारी गोलियां भी खत्म हो जाती है, लेकिन जॉन को कुछ नहीं होता। केविन पे रहना हो जाता है, वो बोलता है जॉन को, जॉन तो आखिर तुम हो क्या, मैं तुम्हें क्या बुलाऊं? तो जॉन बोलता है कि मुझे शैतान बनाओ, मैं सैटन हूँ। और तो असल में वो जो जॉन है वो शैतान था। तो वो उसको बोलता है वहां पे वो जॉन कि तुम जो थे तुम मेरे वकील बने। केविन उसको बोलता है कि मैंने जो सब कुछ किया है तुम्हारी कहने पर किया, तुमने मुझे फंसाया, तुमने ये सब किया मेरे साथ वो ये। जॉन उसको बोलता है कि मैंने तुम्हारे साथ क्या किया, तुमने खुद को ऐसा किया है खुद के साथ, तुम्हें कभी हार मंजूरी नहीं थी, तुम्हें हर बार ये सोचा कि मुझे सिर्फ जीतना है, चाहे कोई फिर गलत भी हो, चाहे किसी की खता भी हो, चाहे कोई मुलजिम भी हो, चाहे किसी ने कोई भी जुर्म किया हो, लेकिन तुम्हें तो सिर्फ जीतना था, तुम्हें सिर्फ अपनी जीत की पड़ी थी। तुम्हें ये नहीं पता चला कि तुम किसका साथ दे रहे हो, गलत का या सही का, तुम्हें सिर्फ अपनी जीत की पड़ी थी। ये जो तुम्हारे अंदर वैनिटी है, वो जो जॉन को बोलता है कि वो अब सैटन है, वो केविन को बोलता है कि ये जो तुम्हारे अंदर वैनिटी है, वैनिटी मतलब जो तुम्हारा अहंकार है, तुम्हारे अंदर घमंड है, गुरूर है, ये जो है ये मेरी एक फेवरेट है, मतलब ये मेरा एक मतलब शैतान का जो पसंदीदा गुनाह है वो यही है कि दूसरे को मतलब एक इंसान को या एक ऐसे शख्स को क्या लगे, उसको घमंड हो जाए, ये शैतान को सबसे ज्यादा पसंद है। तो वो उसको बोलता है केविन कि नहीं ये सब मुझे तुमने करवाया वो ये। वो जॉन इसको वापस बोलता है मैंने करवाया क्या, मैंने तुम्हें नहीं बोला था कि जब तुमने कलिन का केस लिया था तो मैंने तुम्हें नहीं बोला था कि तुम्हें मुझे लगता है कि तुम ये केस हार जाओगे, इसमें तुम्हारी हार होगी या तुम्हें ये हारना चाहिए केस शायद, तो मैंने तुम्हें नहीं बोला था। तो जॉन उसको फिर से भी बोलता है कि मैंने तुम्हें ये नहीं बोला था कि इस केस से पीछे हट जाओ और अपनी बीवी मैरियन का ख्याल रखो, नहीं, लेकिन तुमने ये सब खुद चुना, मैंने तुम्हें आगाह किया था लेकिन तुमने खुद का फैसला लिया, तुम्हें सिर्फ जीत की पड़ी थी वो ये। तो वहाँ पे जो वो केविन है वो काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है। तो लेकिन तभी वहाँ पे आती है कौन, वही क्रिस्टबेला। क्रिस्टबेला जो है वो जॉन उसको बोलता है, जो सैटन था वो केविन को बोलता है ये जो क्रिस्टबेला है ये तुम्हारी बहन है। और केविन को ये भी पता चलता है कि क्रिस्टबेला को इसकी तरफ मतलब इसको मेरी जिंदगी में किसने लाया, इसको मेरी नजर में किसने लाया, इसी जॉन ने। तो वो जॉन जो है वो केविन को बोलता है कि वहाँ जो क्रिस्टबेला है ये तुम्हारी बहन है। तो वहाँ पे जो जॉन है वो चाहता था कि केविन और ये जो क्रिस्टबेला है आपस में संबंध बनाए और इनका एक बच्चा हो, मतलब भाई बहन का संबंध बनाए, जो बहुत सबसे बड़ा गुनाह है ये करवाना चाहता था वो जॉन, वो जो शैतान था इस केविन और उस क्रिस्टबेला इन दोनों से। तो क्रिस्टबेला वहाँ पे कपड़े निकालती है, रंगी भी होती है केविन के सामने, वो चाहती थी कि केविन और ये एक साथ हो जाए, इनका एक बच्चा हो जाए वो ये। लेकिन जॉन उस वहाँ पे केविन को बोलता है कि लेकिन ये फ्री विल है, मैं जबरदस्ती किसी पे नहीं करता है, तुम्हारी अपनी मर्जी है, जैसे तुमने पहले अपनी मर्जी सब कुछ किया आज भी ये अपनी मर्जी है। केविन उसको बोलता है ठीक है ये अपनी मर्जी है। तो वो क्या करता है कम, वो गन निकाल देता है, उसमें गोली बची हुई होती है, तो वो सीधा अपने सर में डाल देता है गोली, शूट कर देता है खुद को ही, तो खुद को ही बेमार देता है। तो इससे जो है वो जो सैटन जॉन था उसके सारे जो मंसूबे थे, सारा जो उसका प्लान उस पर पानी फिर जाता है, वो काफी गुस्सा हो जाता है, चिल्लाने लगता है गुस्से में, और वहां पे मतलब पीछे जो है आग लग जाती है, मतलब इतना गुस्सा उसको आ जाता है, और वो जो क्रिस्टबेला है वो भी उस आग में झुलस जाती है और वहीं पे मर जाती है। तो फिर डायरेक्ट सीन दिखाया गया है वही जगह जहाँ पे केविन पहले था, जब पहले उसने केस लड़ा था उस गेडी का, जो उस लड़की ने उस पर इल्जाम दिया था, जब उसने वो जज से कहा था कि मुझे थोड़ी ब्रेक चाहिए 15 मिनट उस वॉशरूम में। तो फिर उस सीन के बाद लास्ट सीन के बाद डायरेक्ट सीन दिखाया गया उसी वॉशरूम में केविन पड़ा हुआ था, जैसे ये सारा जो मंजर था, ये सारा जो जॉन मिल्टन का ये सब किस्सा था न्यूयॉर्क जाने का, वो उसी वॉशरूम में उसको इमेजिनेशन थी, वो सपना देख रहा था। तो तभी उसको वहाँ पे उसी वॉशरूम में होश आ जाता है, जो पहले सीन में दिखाया गया था जब उस कैडी का केस लड़ रहा था लड़की के खिलाफ, उसने जज से मांगी थी थोड़ा बहुत टाइम वॉशरूम जाने के लिए। तो वहाँ पे उसको वापस होश आ जाता है और वो सोचता है कि ये मैं क्या देख रहा हूँ, मतलब उसको इमेजिन हो रहा था कि आगे मेरे साथ क्या होगा, यहाँ ये सब उसका ख्याल था जॉन का। तो फिर वो उस वॉशरूम से वापस निकल जाता है उसको अपने क्लाइंट गेटी के पास लड़ने। अब केविन को पता था कि क्या होगा, उसको मतलब जहन में सब ख्याल आ गया था कि क्या हो सकता था मेरे साथ, सारा फिल्म से सारी ये फिल्म दिखाई गई है। वो जब उस केस में वापस चला जाता है उस लड़की का केस जिससे उसके क्लाइंट गेटी पे इल्जाम लगाया था कि उसने हमारे साथ गलत किया, तो वो वहाँ पे देखता है कि मैरियन भी वहाँ पे थी, वो भी सही सलामत थी। तो केविन एक दूसरा
क्या फैसला लेता है। वो वहाँ पे जज को बोलता है कि जज साहब मैं इस अपने क्लाइंट गेटिका पे छोड़ देता हूँ, मैं केस आगे नहीं लड़ सकता। मतलब वो वहीं पे उसको छोड़ देता है उस गेटिका केस और वहाँ से निकल जाता है अपनी बीवी मैरियन के साथ। और वहाँ पे वो जो गेटी है वो केविन को पीछे बोलता है कि तुमने मुझे धोखा दिया। वो ये केविन उसको बोलता है शायद नहीं यही मेरे लिए बेहतर है। मतलब वो वहाँ पे छोड़ देता है वो केस। वो उसको समझ आता है कि मैं अपनी जीत के लिए गलत का साथ नहीं दे सकता। तो वहाँ से वो निकल जाता है। वो पीछे पीछे वो रिपोर्टर वो लैरी आ जाता है। वो केविन को बोलता है कि केविन तुम जल्दी आना मेरे पास, मुझे तुम्हारा इंटरव्यू करना है ताकि मैं तुम्हें एक मशहूर स्टार बनाऊं कि तुमने ऐसा किया इस केस में। वो ये केविन उसको बोलता है कि ठीक है मैं जरूर आऊंगा इंटरव्यू देने। तो केविन जो वहाँ से निकल जाता है मैरियन के साथ, तो वो जो रिपोर्टर है लैरी उसकी शक्ल बदल जाती है उसी जॉन मिल्टन में कि वही सेटन में। और वो वहाँ पे बोलता है वैनिटी, ये जो घमंडी है ये मेरा सबसे फेवरेट गुनाह है। मतलब उस वक्त भी केविन को क्या अपनी जीत की पड़ी थी, उस वक्त भी उसको मशहूर होने की पड़ी थी। तो तभी वो जो लैरी रिपोर्टर है वो उस डॉन में उसकी शक्ल बदल जाती है और वो बोलता है कि वैनिटी मेरी सबसे जो फेवरेट गुनाह है वो वैनिटी है, मतलब घमंडी है, एरोगेंस है। तो यहाँ पे होती है फिल्म की एंडिंग। तो इस मूवी काफ़ी ज़्यादा फन है, थ्रिल है इस मूवी में। तो इस मूवी में ये मतलब रीज़न जो है इस मूवी का मॉरल जो मुझे पता चला इस मूवी का कि यही है कि मतलब अपनी जो जीत के मतलब लिए अपने मतलब रेपुटेशन, मतलब अगर हम ये देखें कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना है तो हम ठीक तरीके से चल सकते हैं। लेकिन कभी कभार हमारा दिमाग ऐसे सटिया जाता है, ऐसा बिगड़ जाता है कि अपनी जीत के लिए हमें ये नज़र नहीं आता कि गलत क्या है सही क्या है। हम गलत का साथ देते हैं लेकिन हमें सिर्फ जीतना होता है। जैसे केविन के साथ हुआ, उसको फिर ये ख्याल में आया कि उसके साथ क्या हो सकता था, तो तभी उसको ये होश आया। लेकिन आखिर में फिर भी वो मशहूर होना चाहता था। तो असल में इस मूवी का मॉरल जो है कि हमें जो है अपनी जीतने के लिए हमें ये नहीं करना चाहिए कि हमें फिर ना गलत नजर आए ना सही नजर आए, तो वो ये इससे हम बर्बाद हो सकते हैं। तो आई होप आपको मेरी जुबान से इस मूवी की कहानी अच्छी लगी होगी। आई होप आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। तो मिलते हैं अगली बार अगली किसी फिल्म पे, तब तक के लिए टेक केयर। Lose, I don't lose, I win. That's what I do. That's my job.